ह्यूमन बॉडी, बोन्स एंड मसल, मैंने आप लोगों को एक पार्ट इसका पढ़ा दिया था। अब आगे हम लोग देखते हैं। देखो इसमें मजा आएगा। चलो मैं कुछ पूछ लूं आप लोगों से, हमारे बॉडी में टोटल बोन्स जब जन्म लेते हैं तो कितना होता है, तुम बताओ। 300। और जब हम बड़े हो जाते हैं तो कितने हो जाते हैं? 206। अरे वाह, इसका मतलब तो आप लोग को पता है। तो ये बताइए कि बोन मैरो क्या होता है, किसी को पता है? बोलो। हाँ, वही चिपकाता नहीं है, मतलब कि उनके अंदर भरा हुआ होता है, मांस टाइप का, जेली टाइप का चीज होता है। जेली खाया ना आपने, जैम एंड जेली, तो हड्डियों के बीच में उसी टाइप का मटेरियल भरा होता है। अब ये नहीं किसी की हड्डी काट के खा जाना, ठीक है ना, मतलब वो भरा होता है वैसा, उसी को बोन मैरो कहते हैं। बोन मैरो में बोन मैरो में क्या होता है कि ब्लड सेल्स बनते हैं। हमारा जो खून होता है ना, जो ब्लड हमारे बॉडी में दौड़ता है, उसका निर्माण बोन मैरो में ही होता है। ठीक है, मैंने आपको द ह्यूमन स्केलेटन भी बता दिया था। ह्यूमन स्केलेटन क्या होता है? जो पूरा का पूरा हड्डी का ढांचा होता है, फ्रेम होता है, उसको ह्यूमन स्केलेटन कहते हैं। मैंने आपको ये भी बता दिया था कि स्कल खोपड़ी को कहते हैं, स्पाइन और बैकबोन रीढ़ की हड्डी को कहते हैं, रिब केज जो हमारी ये पसलियां होती है ना, छाती की हड्डी जो होती है पिंजड़े के जैसे होती है, उसको रिब केज कहते हैं। और लिम्स मतलब कि हाथ और पांव की जो लंबी लंबी हड्डियां होती है उन्हीं को कहते हैं। अब देखो, लिम्ब मतलब ये, जैसे देखिए मैं यहाँ वीडियो में दिखा देता हूँ, फिर अपने हाथ पे दिखा दूंगा आपको। ये हो गया अपर लिम्ब, जो हाथ की पूरी हड्डी होती है ना, पूरा का पूरा हाथ हमारा, इसको अपर लिम्ब कहते हैं। ठीक है, और जो पूरा का पूरा पांव होता है ना हमारा, ऊपर से लेके नीचे तक का, जांग से लेकर के बिल्कुल नीचे टो तक, ये पूरी की पूरी जो बोन होती है, इसको क्या कहते हैं? लोअर लिम्ब, पांव को। ठीक है, क्या खुजली हो गई क्या? आगे देखो, एक से एक खतरनाक हड्डियां मिलेंगी आप लोग को देखने के लिए भी। जिसको भी मन करे घर लेके जा सकता है। देखो, स्कल के बारे में आपको बता दिया था मैंने, इसमें क्या होता है, पिछली बार वाला वीडियो देखना और मुंह बंद करना। ठीक है, कि जो पूरा खोपड़ी का, हमारा माउथ का जो पूरा स्ट्रक्चर होता है बोन्स का, ये ऊपर तो स्कल होता है, ये क्रेनियम कहते हैं, जो पूरा ये आगे से ये पीछे तक होता है, एक फ्लैट हड्डी होती है। ये जो दोनों आंख जहां हमारे फिक्स होते हैं, उसको आई सॉकेट कहते हैं। 13 चैप्टर है क्या, दीदी निकाल के देख रहा है, ध्यान देना। अब तू बोलिए, फिर देखिए तेरा क्या होगा। उसके बाद नेजल ब्रिज, ये जो नाक की हड्डी होती है इसको नेजल ब्रिज कहते हैं। अपर जो दांत जो हमारे होते हैं, उसके ऊपर का जो हिस्सा होता है, इसको अपर जो, और इसको लोअर जो कहते हैं। ठीक है, अब देखो कार्टिलेज क्या होता है, मैंने बोला ही नहीं बोलने के लिए। इट इज मेड अप ऑफ सॉफ्टर मेटेरियल कॉल्ड कार्टिलेज। जैसे देखो, हमारी जो नोज होती है, ठीक है, नोज की जो बोन होती है, हड्डी होती है, और कान की जो होती है, तो कहने का मतलब जो सॉफ्ट बोन होते हैं, जिनको है ना, अब जैसे ये हमें दिख रहा है, ये तो रबड़ की तरह बिल्कुल, ठीक है ना, लचीली, फ्लेक्सिबल, तो उस तरह के बोन्स को क्या कहते हैं? कार्टिलेज कहते हैं। तो हमारे नाक और कान का जो बोन है, ईयर और नोज वाली जो बोन है, वो कार्टिलेज की ही बनी होती है। ठीक है, एक चीज और देख लीजिए कि कार्टिलेज इज फ्लेक्सिबल connective tissue that is not a hard and rigid as a bone. It is stiffer and less flexible than muscles. ठीक है, ये मसल से ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है, लचीली होती है मांस से, और हड्डी से ज्यादा सॉफ्ट। ना तो बोन के जितना हार्ड और ना तो मसल के जितना सॉफ्ट, दोनों के बीच बीच वाली होती है। ठीक है, अगली बार ये गलती नहीं, मुंह बंद करेगी या मार खाएगी। द स्पाइन और बैकबोन, ठीक है,
पूरी की पूरी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसको क्या कहते हैं बेटा, बैकबोन कहते हैं। समय आपको दिख रहा है? देखो, ये हमारे स्कल से नीचे जो लंबी हड्डी दिख रही है ना, लॉन्ग बोन, लंबी वाली, इसी को क्या कहते हैं, बैकबोन। ये रीढ़ की हड्डी कहते हैं। दिख गया आप लोगों को? आगे देखो। सो इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पाइन कह सकते हैं, और नहीं तो बैकबोन। अब देखिए इसमें क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। द स्कल इज कनेक्टेड टू द स्पाइन और बैकबोन। ऊपर पूरी स्कल इसके साथ फिक्स है ना, बैकबोन के साथ। स्पाइन इज अ लॉन्ग कॉलम ऑफ हॉलो बोन्स। स्पाइन क्या होता है कि लंबा पूरा हिस्सा होता है, ठीक है, और अंदर से खोखला। ये पूरी रीढ़ की हड्डी जो है ना, अंदर से खोखली होती है, ठीक है। कॉल्ड वर्टिब्रेट्स, vertebra or singular vertebra. It has two main jobs to do: the support of our body and to protect the spinal cord. मैंने उस दिन आपको बताया था, ये रीढ़ की हड्डी जो पूरी है ना, ऐसे रिंग रिंग जैसी बनी होती है, और ये जो खोखली होती है पाइप जैसी, इसके अंदर स्पाइनल कोड होता है। 13 चैप्टर है गधे, क्या दीवार की तरफ देख रहा है दीदी निकाल के? 13 चैप्टर है तो ध्यान दे क्या मैंने बोला। रीढ़ की हड्डी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नो, अब फेंक के बोतल मुंह पे मार दूंगा, पता है तेरे। मैंने कहा है ना स्पाइन या बैकबोन, तो सुनो ना, तुम्हारे लिए चैप्टर पढ़ा रहे हैं ना, पागल हो। बैकबोन या स्पाइन कहते हैं, ये पूरी अंदर से खोखली होती है, ठीक है। ये दो काम करती है, एक तो हमारे पूरे शरीर को स्ट्रक्चर देती है, खड़े होने में मदद करती है। अगर बैकबोन नहीं हो तो कैसे? और हर जगह ये है ना, देखा ना आपने, रिंग रिंग से बना, खांचे खांचे से बने, हर जगह खांचे खांचे से बने, तो हम जैसे चाहे वैसे झुक सकते हैं, आगे पीछे झुक सकते हैं ना। ये रीढ़ की हड्डी के कारण ही हो सकता है, जिसको कि बैकबोन कहते हैं। और इसके अंदर एक पतला वायर टाइप का चीज जाता है, उस पतले वायर को क्या कहते हैं, या तार को, स्पाइनल कोड। क्या कहते हैं? स्पाइनल कोड। तो बैकबोन का दो काम है, एक ये हमारी रीढ़ के पूरे शरीर को सपोर्ट देता है, इसके अंदर में स्पाइनल कोड जो होता है उसको सुरक्षित रखता है, प्रोटेक्ट करता है, और साथ ही साथ हमें एक स्टे भी देता है, सपोर्ट भी देता है। जब कभी भी हम दौड़ते हैं या चलते हैं, दौड़ते हैं चलते हैं, तो आपने देखा होगा अचानक कहीं खड्डे में पाँव गया ना, तो एक झटका सा लगता है सर को, हमारे ऐसे पूरा शरीर ऐसे जाएगा ना, हमारा झटका सा लगेगा। तो ये इसके बीच में जो गैप होता है ना, ये खुद शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब इस झटके को सह लेता है, ताकि सीधे हमारे दिमाग को या माथे को ज्यादा चोट ना। बात समझ रहे हैं? तो spine is made up of 33 small bones which together form to vertebral column. ये पूरा का पूरा ऊपर से नीचे रीढ़ की हड्डी है ना, इसमें 33 ऐसी हड्डियां होती है, 33 हड्डियां होती है, जिससे कि रिंग जैसी बनी होती है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये देखो, ये सारी की सारी 1 2 3, इस तरह काउंट करोगे तो 33 होगा, है ना। ये सारे सारे ये 33 ऐसे कॉलम्स लगे होते हैं इसके अंदर, और ये 33 कॉलम मिलके ही हमारा बैकबोन पूरा बनाते हैं, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, मैंने अंडरलाइन कर दिया है। वीडियो ऑन करना, बुक लेकर के बैठना, अंडरलाइन करते रहना, और फिर नोट्स भी लिख के लाओगे। कल तुम ये काम करोगे, पिछली वीडियो और इस वाली वीडियो दोनों को। और सारे 5th क्लास के, कौन है हाथ उठाओ 5th क्लास? तुम्हारे चैप्टर नहीं है स्पाइनल कोड वाला? तुम्हारा तो करा रखा है ना, ठीक है। आप हैं, आप हैं, आप आप रहने दो। Together form the vertebral column. Each small bones of the spine is known as vertebra. और ये जितने जितने छोटे छोटे ये टुकड़े हैं हड्डियों के 33, एक एक को वर्टिब्रा कहते हैं। इट लुक्स लाइक अ रिंग, एक ये छल्ली के जैसा, छल्ला होता है ना रिंग, वैसे दिखते हैं। अरे बैठेगा या मुंह पे खाएगा मुंह का। Our spinal cord passes through the vertebral column and thus remains protected inside our bone. हमारा जो स्पाइनल कोड होता है वो इसी वर्टिब्रल कॉलम के अंदर से जाता है, और जिससे कि हमारे शब्द को सुरक्षा मिलती है।
मैं आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूं। सौम्या आवाज नहीं आ रही आपको क्या? रिप्लाई तो करो। ये ऊपर वाले बच्चे दिख रहे हैं, एक आगे की तरफ झुका हुआ है, एक पीछे की तरफ झुका हुआ है। दिख रहा है? दिखा? ये क्यों? हम लोग भी है ना, कभी पीटी जब सर कराते हैं तो कैसे झुक करके अपने पाँव को छू लेते हैं या पीछे उस तरफ जाते हैं, तो ये कैसे हो पाता है? क्योंकि हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, इसमें कॉलम्स होते हैं, हर जगह गैप गैप होता है, तो जहां से चाहो वहां से मोड़ लो, जहां से चाहो वहां से मोड़ लो। बात समझ में आ रही है? इसलिए ऐसा हो पाता है। द रिब केज। अब रिब केज क्या होता है, जिसको कि पसली भी कहते हैं। आप लोग तो हिंदी कम ही समझते होंगे, मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ। अब देखो, अब मैं जो ये पिक्चर आपको दिखा रहा हूं वीडियो में, वो आप देखो। ये आपने स्कल में, सॉरी, स्केल्टन में देखा होगा, जो सर्कल किया है मैंने नीचे वाला, देखो। दिख रहा है आप लोग को? दिखा? रीब केज मतलब पसली की हड्डी। ये छाती हमारे यहाँ से यहाँ तक होती है ना, जिसके अंदर फेफड़े होते हैं और लंग्स भी, फेफड़े और हार्ट सारा कुछ होता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। देखो, अब इसमें जो पतली पतली डंडी डंडी जैसी है ना, ये सारी, ये रिब्स भी मैंने उस दिन करा दिया था क्या? नहीं कराया था। केवल स्कल के बारे में थोड़ा होता था। ये जितनी ब्लू लाइनिंग मैं कर रहा हूँ इस वीडियो में, वो सारी क्या है, रिब्स है। और ये बीच वाला जो ये मोटा वाला हिस्सा है ना, जो इसको पूरा सपोर्ट कर रहा है, इसको क्या करेंगे, स्टेर्नम कहते हैं। ठीक है? और ये जो पूरा पीछे हमारा रीढ़ का हड्डी है, रीढ़ के हड्डी के साथ ये पसली कनेक्ट होती है, इसको कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम। और ये पूरा का पूरा इस तरह से जो केज बनाता है, इसी को रिब केज कहते हैं। जैसे देखो, ये वाला पतला पतला जो डंडा है ना, ऐसे ऐसे जो लाइंस आ रही हैं इस पे ब्लू ब्लू कलर की, वो तो है आपकी रिब्स। ये जो बीच में मोटी डंडी है ऊपर वाली, उसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। और नीचे वाला जो है पीछे की ओर जो मोटा डंडा जा रहा है, उसको क्या कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है? और ये पूरा इस तरह से रिब केज बन जाता है। अब सुनो, देयर आर 22 रिब्स। ये पूरा रिब केज है ना, तो 12 इस तरह की पतली पतली डंडियां लगी हुई है हड्डी की, जैसे मैंने बोन्स की। 24 रिब्स मतलब कि 12 जोड़ी, 12 पेयर्स। 12 पेयर्स में कितने पीसेस हो जाएंगे, 24। 12 टू जा 24, तो 24 ऐसे बोन्स इसमें होते हैं। इन आवर बॉडी विच आर ज्वाइंट टू द स्पाइन एट द बैक टू द ब्रेस्ट बोन इन फ्रंट। ये हमारे आगे की छाती की हड्डी से ये जुड़ी होती है, और पीछे जाकर के ये हड्डी किस में जुड़ी होती है, बैकबोन में। आगे ये छाती में आकर के से जुड़ जाएगी, ये जो यहाँ पर होता है चेस्ट बोन जो होता है हमारा, जिसको स्टेर्नम कहते हैं। और पीछे हमारी रीढ़ की हड्डी होती है ना, यही पसली जाकर के पीछे उसमें ज्वाइंट हो जाती है, और इस तरह से पूरा पिंजड़े जैसा बन जाता है। समझ में आई बात आपको? हाँ, देयर these ribs 12 on each side form cage known as rib cage। अब ये जो रिब केज है, तो 12 पेयर्स होते हैं, 12 आगे दिखेंगे, 12 पीछे दिखेंगे। ठीक है? सॉरी, 12 एक साइड में ऐसे ऐसे, और 12 दूसरे साइड में, तो 12 12 24 हो गया ना। ये आपस में मिल करके एक दूसरे के साथ ज्वाइन करके क्या बनाते हैं, रिब केज। ठीक है? रिब केज बेटा हड्डी का रूप होता है, जो कि हमको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है? हमारे लंग्स होते हैं, जो हमारा हार्ट होता है, इन सबों को प्रोटेक्ट करता है। देखो, the two lowest pair of rib are only attached to the spine at the back and not in front। ठीक है? दो ऐसी हड्डियां होती हैं रिब्स की, दो ऐसी रिब्स होती है पतली पतली डंडी की तरह जो हड्डी होती है, जो कि केवल, ठीक है, पीछे की तरफ होती है। मतलब कि हमारी जो बैकबोन जो रीढ़ की हड्डी है ना, उसके साथ ज्वाइंट होती है, लेकिन आगे की ओर आकर के ज्वाइंट नहीं होती, चेस्ट बोन में ज्वाइंट नहीं होती। हाँ तक अनथिंकेबल, थिंजेबल, अनथिंजेबल
मतलब कि अ फनी कॉम्बिनेशन ऑफ अनथिंजेबल एंड थिंग्स ऑफ थिंग्स, मतलब कि किसी चीजों को का कलेक्शन जो कि थोड़ा मजाकिया टाइप का। देखो, तो जो दो तरह की रिब्स जो कि हमारी बैकबोन के साथ अटैच होती है लेकिन आगे आकर के छाती के साथ अटैच नहीं होती, ये जो हमारा चेस्ट बोन है, और उसको कौन सा रिब कहेंगे? फ्लोटिंग रिब। फ्लोटिंग रिब। तुम्हें भी पढ़ना है बेटा सब कुछ है। फोर्थ क्लास और फिफ्थ क्लास सोचिएगा मत कि इसका है उसका नहीं है, सबका है ये। अभी क्या तुम लोग को बॉडी मूवमेंट नहीं कराया था मैंने? क्या सिक्स क्लास कराया था ना? ये सब कुछ तो उसमें पढ़ना था, ऑल टू ऑल चीजें सिक्स क्लास में पढ़नी है। और ये मुंडी ऐसे से हिला रही है उस समय से। वैसे तुम्हें पता है इसके बारे में? पता है? अब रिब केज का काम क्या है? स्कल क्या करता था? जो खोपड़ी थी हमारी वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करती थी, ठीक है। और रिब केज, हाँ, लंग्स और हार्ट को हमारे प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि हमारा जो हार्ट होता है, लंग होता है, उसके अंदर होता है, ठीक है। नहीं तो किसी ने मुक्का मारा सीधे हार्ट पे लग जाए या चोट लग जाए तो हम सीधे मर सकते हैं ना। लेकिन वो पहले क्या होते है, हमारी हड्डी को तोड़ना पड़ेगा तब वहां तक हो जा सकते हैं। लिम्स। आज इतना ही बेटा। कल आपके चैप्टर को और कल आपके चैप्टर को, दोनों चैप्टर खत्म, ठीक है।